हेलो गाइस, मैं नेम गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कैप्टन इंग्लिश में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम ये सीखेंगे कि हमारे वो 4 स्टेप्स कौन से हैं जिससे हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। वो 4 एक अमेजिंग टिप्स हैं। अगर उसको आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होगी। तो 4 स्टेप्स कौन से हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले बताना चाहूँगा कि अगर प्लीज़ आप चैनल में नए हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस 4 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये पहला स्टेप जो हमने लिया है, हमारा पहला स्टेप्स है SMP और दूसरा हमारा स्टेप्स है स्पीकिंग और तीसरा स्टेप्स है प्रैक्टिस। तीसरा स्टेप है हमारा प्रैक्टिस और चौथा हमने लिया है लिसनिंग। ये हमारे 4 स्टेप्स ऐसे हैं जिसको अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारी इंग्लिश बहुत मजबूत होती है। जैसे अगर हम SMP ट्रांसलेशन को बनाते हैं, अगर हर तरह के हम ट्रांसलेशन बनाते हैं, पैसिव वाइज, एक्टिव वाइज, पैसिव एक्टिव बनाते हैं, इसके बाद कॉजेटिव वर्ब वाले बनाते हैं, मोडाल्स वाले बनाते हैं, सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं, यानी जितने भी प्रकार के हम सेंटेंस अगर बनाएं और उसमें अगर हम 50 मिनट्स से लगभग 30 मिनट भी अगर हम देते हैं तो 30 मिनट अगर हम देते हैं तो हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। हमारे सेंटेंस मेकिंग और ट्रांसलेशन बनाने की जो हमारी स्किल है बहुत अच्छा डेवलप होती है। दूसरा है स्पीकिंग। देखिए, जब हम कोई किताब अगर लें और उसको लाउडली पढ़ें, वो किताब हम लें और उसको लाउडली पढ़ें, चाहे कोई बुक हो, न्यूज़पेपर हो, अगर हम उसको लाउडली पढ़ते हैं तो हमारी टंग उसके साथ मैच करती है और हमारे शब्द उसके साथ, हमारी जबान सफा होती है और हमारे टंग उसके साथ मैच करके वह शब्द बोलने में उच्चारण जो है बहुत स्ट्रांग होते हैं और वो शब्द क्लियरली हमारे मुंह से बाहर आ पाते हैं। और लाउडली अगर 50 मिनट भी अगर इसमें हम समय देते हैं तो हमारी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव होती है। ठीक है। और तीसरा हमने किया है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब ये है कि यहाँ पर प्रैक्टिस के साथ साथ अगर आप यहाँ पर राइटिंग, यानी रोज अगर 50 मिनट अगर आप देते हैं राइटिंग के लिए, आप रोज उठाइए, कॉपी उठाइए और लगभग एक पैराग्राफ पूरा, एक पेज आप पूरा लिखिए। जिससे क्या होता है कि आप जब आप करते जाते हैं तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक दूर हो जाती है और आपकी हेड राइटिंग मजबूत होती है। क्योंकि जब आप लिखते जाएंगे तो उसमें होता क्या है कि जब आप कोई शब्द लिखेंगे तो वो बहुत अच्छे से दिमाग में बैठता है। क्योंकि लिखते हुए आप खुद लिख रहे हैं तो वह अपने आप आपकी राइटिंग के साथ साथ आपकी वोकेबलरी भी बूस्ट होती है और स्पेलिंग मिस्टेक भी खत्म हो जाती है। चौथा हमने लिया है लिसनिंग। लिसनिंग का जैसे कोई स्टोरी है, अगर कोई मूवी देख रहे हैं तो उसको अगर साउंड के जरिए देख रहे हैं, वॉच करें और उसको सुने कि वो क्या कह रहा है। दूसरी बात यह है कि जब आप लिसनिंग करें, कोई न्यूज़पेपर है, न्यूज़ समाचार आ रहा है, आप उसको वॉच करें, उसको देखें और ध्यान से सुने कि वो शब्द क्या क्या बोल रहा है और उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। इससे भी आपकी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव होगी। इसमें भी अगर आप 50 मिनट देते हैं तो आपकी इंग्लिश स्किल बहुत मजबूत होती है। तो देखिए, अगर ये चारों स्टेप फॉलो करते हैं तो 15 15 30 45 लगभग 75 मिनट का आपका पास होगा। अगर डेली आप 75 मिनट देते हैं, 75 मिनट देते हैं तो आप इंग्लिश इम्प्रूव होगी। आप ज़्यादा देना चाहें तो आप ज़्यादा दे सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए क्या है, प्रैक्टिस में SMP में जैसे कोई भी आपने एक सेंटेंस उठा लिया, पूरा 12 में बना लिया। जैसे आपने बनाया, वह स्कूल जाती है, वह स्कूल जाती है। अब इसको पूरे हम 12 में बनाएंगे। जैसे वह स्कूल जाती है तो चूंकि सी है तो सी गोज टू स्कूल। ठीक। फिर आप इसमें प्रेजेंट बनाइए, सी इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा चुकी है। सी हैज गॉन टू स्कूल, वह सुबह से स्कूल जा चुकी है। सी हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग।
इस तरह करके आप पास्ट में बनाइए, फ्यूचर बनाइए, टोटल 12 पार्ट में बनाइए। इसके बाद आप पैसिव वॉइस में बनाइए। इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश इंग्लिश कैन बी स्पोकन, स्पोकन। इंग्लिश बोली जा सकती है, इंग्लिश बोली जाया करती थी, इंग्लिश यूज टू बी स्पोकन। ठीक, तो इस तरह करके आप इंट्रोगेटिव, न्यूगेटिव सेंटेंस, सभी प्रकार के सेंटेंस को बनाएं तो आपकी इंग्लिश बेहद इंप्रूव होगी और एक अमेजिंग बदलाव देखने को मिलेगा। अगर मेरा ये वीडियो आपके सजेशन आपकी इंग्लिश को थोड़ा भी इम्प्रूव कर सकेगा तो मुझे खुशी होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस सजेशन को याद रखिए, डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए थॉट, नए विचारों के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग।